हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है ना। तो 22 नंबर क्लास है वो रहने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी क्लास है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान की कला संस्कृति लोक देवता और देवियाँ हमारी चल रही है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए और इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में पूछने आने वाले सवाल है वो रहने वाले हैं। ठीक है, चाहे CET हो, LDC हो या रीट हो, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक है वो देखने रहना है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चैनल को कर दो सब्सक्राइब जल्दी से। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसे राठौड़ वंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है? राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? तो आप सभी को पता है, भली बात परिचित हो। कौन है? तो बिल्कुल सही, नागणेची माता। ठीक है, नागणेची। कौन है राठौड़ों की कुलदेवी? नागणेची। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, शीतला माता का मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है शीतला माता का मुख्य मंदिर? चाकसू। ठीक है, चाकसू है जो इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चाकसू जयपुर। नेक्स्ट देखिए, किस लोक देवता की पत्नी की मृत्यु के बाद सती हो गई? ठीक है, किस लोक देवता की पत्नी है वो मृत्यु के बाद सती हो जाती है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल सही, तेजा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बीजासन माता का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है बीजासन माता का मंदिर? है वो है बूंदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है बूंदी में। ठीक है, और इंद्रगढ़ में स्थित होने के कारण इस इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं, इसको इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं। ठीक है, इंद्रगढ़ में स्थित होने के कारण इंद्रगढ़ माता भी कहते हैं, इंद्रगढ़ बूंदी। ठीक है, इसका है जो मंदिर है। नेक्स्ट देखिए, सुमिलित करना है। कौन सा है जो सुमिलित नहीं पूछा है? ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपको पता है अंबा माता उदयपुर है केवल है ना, और जो नागोनिया माता, ठीक है, जो अलवर में नहीं है, ठीक है, तो बल्कि कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो हाँ, जोगनिया माता। ठीक है, भीलवाड़ा है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस लोक देवता को काला और बाला का देवता भी कहा जाता है? काला और बाला का देवता है वो किन्हें कहा जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? बिल्कुल सही, वीर तेजा जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करणी माता की इष्ट देवी कौन है? करणी माता की इष्ट देवी तो कौन है? तो वो है टेमडर राय माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, बाबूजी के पावड़े रेबारी जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं? तो कौन सा है जो वाद्य यंत्र होता है? तो वो होता है रावण हंता नहीं होगा, वो होगा माठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी स्थित है। ठीक है, गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? बिल्कुल सही आंसर है ददेरवा। ठीक है, चूरू। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो वह कौन सी है? जोधपुर के राठौड़ों की जो देवी उसकी 18 भुजाएं हैं, तो वह कौन है? शीतला माता है, अवारी माता है, सिकराय माता या फिर नागणेची माता? तो इसका होगा तो बिल्कुल नागणेची माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो आप सभी को पता है किनकी की जाती है? पाबूजी की जाती है। नेक्स्ट देखिए, पाबूजी का अवतार जिसका माना जाता है, पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबूजी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। नेक्स्ट देखिए, लूले लंगड़े और लबकाग्रस्त लोगों को सबसे लाभ प्रदान करती है कौन सी माता है जो लूले लंगड़े लकवाग्रस्त लोगों को सबसे प्रदान करती हैं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर है अवारी माता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है अवारी माता। ठीक है, जिसका मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रानी सती का मंदिर किस जिले में है? रानी सती का मंदिर है वो किस जिले में है? तो कहां पर है रानी सती का मंदिर?
रानी सती का मंदिर है वो है झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है झुंझुनू, ठीक है, और झुंझुनू में है। और इसका जो नाम होता है वो होता है, बचपन का नाम, मूल नाम कहूँ तो वो है नारायणी बाई, ठीक है, नारायणी बाई। और झुंझुनू में भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को इनका है जो मेला लगता है, ठीक है, भारी काफी तादाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ददेरवा और गोगा मेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है गोगा जी की ओल्डी, वो कहाँ पर है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी एग्जाम्स में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, तो ठीक है, तो इसीलिए इस पर स्टार लगा लो। और देखिए ददेरवा, जहाँ पर गोगा जी का जन्म होता है, चूरू, गोगा मेडी हनुमानगढ़ उसका जो प्रसिद्ध मेला लगता है। और तीसरा प्रसिद्ध जो स्थल है वो है गोगा जी की ओल्डी, तो वो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, वो है सांचौर में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है सांचौर, ठीक है। सांचौर कहाँ है, तो वो है जालौर में, ठीक है, जहाँ पर गोगा जी की ओल्डी है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देखिए, करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। करौली में केला देवी का मंदिर है वो किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पर है जो स्थित है, तो किस नदी पे, देखिए काली सिंध नहीं होगा, वो होगा काली सिल होगा, ठीक है, काली सिल है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, काली सिल। देखिए केला देवी जो यादव और यदुवंश की कुल देवी है, यादव कहो या तो यदुवंश कहो एक ही बात है, और जिसका मेला, प्रसिद्ध मेला वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को पड़ता है, ठीक है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है जहां पर पुजारी झाड़ फूंक द्वारा विविध रोगों का निवारण करते हैं, ठीक है, किस मंदिर के सामने, तो हाँ, किन की संतरी है, किस मंदिर के सामने जो ऐसी संतरी बनी है जिसमें पुजारी झाड़ फूंक कर जो विभिन्न प्रकार के जो रोगों हैं उसका कष्ट का निवारण करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा केला देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है केला देवी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, करणी माता की बचपन का नाम क्या था, करणी माता की बचपन का क्या नाम था, ठीक है, तो बचपन का नाम क्या था बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, क्या था, रिदुबाई था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, करणी माता के बचपन का नाम रिदु था, और जिसका जन्म जोधपुर के सुआपा गांव में होता है, ठीक है। और ये बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है, ठीक है, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है, कौन है, करणी माता, ठीक है। हाँ, जिसे चूहों की देवी भी कहा जाता है, जहाँ पर सफेद चूहों की पूजा की जाती है, और जिस मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, काबा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है तो वो कौन है, तो कौन है, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा है कौन है, यानी करणी माता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात हैं, ग्वालों के देवता किन्हें माना जाता है, किन्हें कहा जाता है, तो इसका होगा आंसर, तो वो होगा अपना, कौन सा होगा, बिल्कुल सही, देव बाबा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसे ग्वालों के देवता के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 21 नंबर सवाल, तल्लीनाथ का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तल्लीनाथ, न कि मल्लीनाथ, ठीक है, कंफ्यूज आप इसमें जरूर होंगे, लेकिन तल्लीनाथ अगर बात करें तो जहां पर आना है आपको सीधा जालोर में, पांचोटा जालोर, ठीक है, जहां पर तल्लीनाथ का मंदिर है, और मल्लीनाथ का कहां पर है, वो है बाड़मेर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है पांचोटा गांव जालोर, ठीक है। और जिसका तल्लीनाथ का अगर मूल नाम की बात करें तो वो था, मूल नाम था गांगदेव, ठीक है, गांगदेव राठौड़, में यहाँ पर लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, क्या था, गांगदेव, ठीक है, गांगदेव राठौड़, आपको पता ही है। तो इसका मूल नाम था, किसका था, तल्लीनाथ जी का, ठीक है, जिसका प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है पांचोटा गांव जालोर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 22 नंबर सवाल है, किस लोक देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है, तो आपको पता होगा किसकी है, तो बिल्कुल सही, देव नारायण जी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देव नारायण जी की जो फड़ है सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी चित्रित फड़ है, और इसका वाचन है जो जंत्र वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर जाति की जो पोंपों के द्वारा किया जाता है। और एक आपको ध्यान रखने योग्य फैक्ट है कि 1992 में मतलब इस फड़ पर डाक टिकट जारी होता है, ठीक है, क्या, कौन सा टिकट, डाक टिकट, ठीक है,
डाक टिकट कब जारी होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है 1992 में। ठीक है, सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि देवनारायण जी की प्रसिद्ध फड़ पर जो डाक टिकट है वो कब जारी होता है, तो वो होता है 1992 में। और सबसे पहले जो किस देवता के, किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी होता है, तो वो है देवनारायण जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केहर कल्याण शेषनाग का अवतार के नामों से कौन है जो लोक देवता जाने जाते हैं। ठीक है, जिससे केहर कल्याण शेषनाग का जो अवतार है वो किन्हें माना जाता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो बिल्कुल सही वीर कल्ला जी। ठीक है, कल्ला जी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तेजाजी महाराज की जो समाधि है वो कहाँ पर है, तो तेजाजी की जो समाधि है वो कहाँ पर है, हाँ क्या पर है, बिल्कुल सही, सुरसुरा। ठीक है, सुरसुरा, हाँ सुरसुरा है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। ठीक है ना, और देखिए जाटों के आराध्य देव वीर तेजाजी का जन्म होता है नागौर जिले के खड़नाल गांव में होता है। ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट देखिए, पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, तो आप सभी को पता है पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, बिल्कुल सही आंसर है केसर कालमी। ठीक है, केसर कालमी है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, लीलन किसकी घोड़ी का नाम था, तो वो था तेजा जी की घोड़ी का नाम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान कहां पर होता है, लोक देवता रामदेव जी का तो जन्म होता है वो होता है कहां पर होता है, तो आप सभी को पता है कहां पर होता है, उडू कासमोर। ठीक है, उडू कासमोर बाड़मेर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, जिसका जन्म होता है विक्रम संवत 1462 में। ठीक है, 1462 में जिसका जन्म होता है, और भादवा सुदी द्वितीया को उंडू कासमोर बाड़मेर में होता है। ठीक है ना, नाम काफी अटपटा है तो इसलिए इसको लिख लिख के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, आपको नाम बताना है। ठीक है, हाँ तो कौन है, बिल्कुल सही, नागणेची। ठीक है, नागणेची माता है जो राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, तेजा जी के चबूतरों को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए तेजा जी के जो चबूतरे होते हैं तो उसको तो कहा जाता है थान, और पुजारी को क्या कहा जाता है, तो पुजारी को कहा जाता है बिल्कुल सही, गोडला कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपने यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, गोडला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तहरे ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है। ठीक है, तहरे ताली जो नृत्य किया जाता है तो किस लोक देवता की भक्ति में किया है जो जाता है। ठीक है, तो तहरा ताली वो रामदेव जी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहां से होगा, डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। ठीक है, खेजड़ी जो वृक्ष है वो राजस्थान की किस लोक देवता का प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है, तो वो है गोगा जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की, तो आप सभी को पता है कामड़िया पंथ की स्थापना कौन करते हैं, तो वो करते हैं रामदेव जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो गलत सुमेलित है, तो कौन सा है जो युग्म है वो गलत है। ठीक है, तो आप सभी को सामने ही दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, तेजा जी का जन्म करनाल में होता है, पाबू जी का कोलू में, रामदेव जी का रामदेवरा मतलब उसका मेला लगता है। ठीक है, रामदेवरा पोखरण, जो मल्लीनाथ वो बाड़मेर से, न कि गागरोन झालावाड़ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, तो फिर से आ चुका है क्वेश्चन, तो ये मानना है आपको इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2 या 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राठौड़ वंश की कुल देवी है तो वो कौन है, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर है, नागणेची। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग नाम है, नागनेची जी। ठीक है, तो ये भी सही है और नागणेची भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूजनीय नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान की जो कौन सी लोक देवता है, लोक देवी है वो मतलब लोक देवती के लोक तो मतलब लोक देवी के रूप में उसकी है जो हम पूजा नहीं करते हैं, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल सही है। देखिए
मीरा माता, ठीक है, मीरा माता नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, रामदेव जी सॉरी गोगा जी किस शासक के समकालीन हुए थे? देखिए गोगा जी जो कि इनको हराते हैं युद्ध में, हाँ, किसके शासक के समकालीन होते हैं? तो वो होते हैं मोहम्मद गजनवी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो गलत सुमेलित है, गलत दिया हुआ है, तो मतलब संबंधित स्थान है वो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपको सामने ही दिख रहा है मल्लीनाथ जी जो बाड़मेर में है, न कि खरनाल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, रोनीचा की बाबा रामदेवरा के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट थे? तो आप सभी को पता है कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो कौन करते हैं? तो रामदेव जी, तो पंथ यही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? तो करणी माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है कहाँ पर है, देशनोक, ठीक है, देशनोक बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। और नेक्स्ट देखिए, सेन यानी नाई समाज की जो कुल देवी कौन है? नाई समाज की कुल देवी कौन है? तो वो है नारायणी माता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? ठीक है, राजस्थान की लोक देवी है वो कौन है जो नहीं है? ठीक है, तो सभी को देखते हैं अच्छे से। देखिए, सीक माता जो कहाँ की लोक देवी है? तो वो है जयपुर की, ठीक है, और करणी माता ये कहाँ की है? बीकानेर की, ठीक है, और आवरी माता है ये है चित्तौड़गढ़ की, ठीक है। तो अब पीछे बचा गुरुजी एक, तो यही होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। जो हिंडीबा माता, ठीक है, हिंडीबा माता है वो कहाँ की है? HP यानी हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, मनाली, ठीक है, मनाली आप बहुत ही अच्छी जो दर्शनीय योग्य मतलब देखने के योग्य पर्यटक स्थल है, तो आपको जाना जरूर, ठीक है, मनाली HP की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ना, ठीक है ना, सभी को आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हरि बाबा, हाँ, हरि राम जी बाबा के संदर्भ में कौन सा युग्म है वो संगम यानी सही सुमेलित है? तो इलाज सर्प का होता है, प्रतीक बाला है, मेला कान लगता है, चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर इलाज सर्प का नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की 1 मिनट 42 नंबर था ना, यहाँ पर ए मैंने बताया था, यानी सर्प का इलाज नहीं होता है। देखिए हरी जो आप ये जोड़ा थोड़ा नया है तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। हरी राम जी बाबा जो है कहाँ के हैं? नागौर के हैं, ठीक है, जोरडा गांव सुजानगढ़ नागौर के हैं, ठीक है, इतना आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध है वो चूहे से है? तो आप सभी को पता है करणी माता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्लेंग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? तो बिल्कुल सही पाबू जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? ठीक है, जीर्ण माता का मंदिर है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है जीर्ण माता का मंदिर? तो वो है सीकर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किस देवी को शिशु रक्षक देवी लोक देवी माना जाता है? ठीक है, शिशु रक्षक किसको माना जाता है? तो वो जाना जाता है महामाया, ठीक है, महामाया है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से करेंगे सुमेलित, ठीक है ना। एक तरफ तो है लोक देवता और एक तरफ तो है उसके तीर्थ स्थल, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता है तल्लीनाथ जो पांचोटा जालौर के हैं, तो ए को मिला दो एक से, तो जो ए, हाँ, जो ये पहला पहला किस में आ रहा है? तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इस दोनों को काट लिया, पीछे बचे ए और बे, तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। और देखिए, और जो तेजा जी क्या होगा? परबतसर नागौर, ठीक है, और देवनारायण जी कोलू फलोदी और बाबू जी आसिंद भीलवाड़ा,
तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है। तो अपन को जाना है पहले ऑप्शन पे, ठीक है। पहला ऑप्शन है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। आप सोचते हो कि दो पर क्यों नहीं गई, लेकिन जो पहला ऑप्शन हमें मिला है तो वो सही मिला है, तो दूसरे पे क्यों जाए, ठीक है। दूसरों को हमको मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। तो ए है जो अपना यहाँ पर हम करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हालांकि है तो दोनों बराबर ही, ठीक है। ये भी सही माने, अगर लेकिन इसमें कोई भी गड़बड़ी होती तो इसको हम सही मानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मल्लीनाथ का मंदिर है वो कहाँ पर है, तो अभी हमने देखा है कहाँ पर है, बाड़मेर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसलमेर के नरेश यानी जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस लोक देवी की पूजा करते थे, किसकी पूजा की जाती है जैसलमेर में? बिल्कुल सही, स्वांगिया माता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, स्वांगिया माता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोगामेड़ी में स्थित गोगामेड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो आप सभी को पता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। और ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो क्लास को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इस क्लास को, ठीक है। प्यारी सी क्लास को अपना प्यार है वो दिखाने के लिए, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको क्लास है वो कैसी लगी है, ठीक है। तो मिलेंगे हम कल इसी टाइम 5 से 6 बजे के बीच में, आपको आना है, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर आना है, ठीक है। आपको, ठीक है, निमंत्रण है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और एक, हाँ, पीडीएफ की बात आप करते हो तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा, और जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखी है, तो जहाँ पर आप पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो जल्दी से जाओ, ज्वाइन कर लो, और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ओके जी।